एंड एंटरप्रेन्योर है जो अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं या बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, तो वो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले आती है कि भाई वो उसको सही टैलेंट नहीं मिलता, उसको सही मैन पावर नहीं मिलती, उसको सही मैन पावर दिख भी जाती है तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि यार ये मेरे लिए सही है। तो बहुत सारे लोग होते हैं इंटरव्यू देने आते हैं और ऑनेस्टली ऐसा कहते हैं कि जितनी रिज्यूमे में बातें लिखी होती है सब झूठ है, सब झूठ होती है। मतलब कुछ भी लोग लिखते हैं, आप जब कोई भी रिज्यूमे उठा के देख लो, क्या लिखा होता है फर्स्ट लाइन में, सीकिंग अ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन माई करियर। अरे भाई जब चैलेंज आता है तो क्या कहते हैं, सर ये तो नहीं हो पाएगा, सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, सर 7 बजे तो घर जाना है ना। तो रिज्यूमे में आधी बातें झूठी लिखी होती है। और ऑनेस्टली अगर आप रिज्यूमे में देखोगे तो आप ऐसा देखोगे कि यार ये बंदा तो परफेक्ट है, मतलब ये तो अवतार है, अगर आप उसके देखोगे कि उसने क्या क्या किया हुआ है। बट इवेंचुअली जब आप हायर करते हो तो आप देखते हो कि यार ये तो राइट स्किल ही नहीं है इसके अंदर फॉर दैट रोल। इसके अलावा आपने हायरिंग प्रोसेस आपका बहुत वीक होता है। आपको पता है जनरली लोग कैसे हायर करते हैं, अरे यार ये तो मेरे काके का लड़का है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, इसको रख लेते हैं, ये तो भरोसे का बंदा है। तो बिजनेसमैन जिसको बिजनेस की प्रॉब्लम्स आ रही है, बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, भाई उसका हायरिंग प्रोसेस ही बहुत वीक होता है। इसके अलावा वो ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। जैसे कि जब विवेक सर ये कॉम्पिटेंसी एनालिसिस कराते हैं ना, तो कुछ पार्टिसिपेंट्स है ना वो ना ऐसा फील करते हैं वीडियो देखने के बाद कि यार ये तो मतलब मैं तो सेल्स में वीक हूँ या मैं एक्शन में वीक हूँ, सर क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगा। सो जनरली ना एक एंटरप्रेन्योर के जहन में ना एक ऐसा फील होता है कि सर मैं ना सेल्स नहीं कर पा रहा, लगता है मेरे लिए बना ही नहीं है बिजनेस, मैं जॉब कर लेता हूँ। सो डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग होती है ऐसे लोगों के अंदर जो बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अब ये फ्रेमवर्क कैसे हेल्प करता है उस पर लेके चलता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो दोस्तों आप अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाते हैं। कैसे बढ़ा पाते हैं प्रोडक्टिविटी? बहुत आसान है ना, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए प्रकार के लोग चाहिए, और अगर आपने सही रोल के लिए सही लोग हायर कर लिए तो क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली हायर हो जाएगी। इसके अलावा आप सही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी कंपनी का जो वर्क कल्चर है वो पैरासाइट नहीं होने देंगे। पैरासाइट मतलब कि ऐसे लोग जिनको कंपनी की ग्रोथ में कुछ नहीं पड़ा है, उनको सिर्फ अपनी सैलरी से अपने घर सुबह टाइम पे आना, सुबह टाइम से जाना, दिन में 3 ब्रेक्स लेना उसकी पड़ी है। तो ऐसे लोगों को आप फिल्टर आउट कर पाएंगे और अपनी कंपनी का जो वर्क कल्चर है वो स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। इसके अलावा आप जो जो चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने गलत मैन पावर हायर कर ली, फॉर एग्जांपल आपको सेल के लिए हायरिंग करनी थी, आपने ऐसे व्यक्ति हायर कर लिए जो सेल में अच्छे ही नहीं है, तो क्या होगा, पहला खर्चा होगा कि आपने किसी को हायर किया, उसकी सैलरी पे कर दी। दूसरा गलती क्या कर दिया सर, दूसरी गलती कर दी कि आपने उसको सैलरी दी अगले 2 महीने 3 महीने। तीसरी गलती क्या कर दी, आपका मोरल डाउन होगा, मोटिवेशन डाउन हो गया। साथ में चौथी गलती क्या कर दी, सब देख रहे हैं कि यार यहाँ पे तो सारे लोग ऐसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इतनी ज्यादा नुकसान हो गया आपका गलत मैन पावर को हायर करके। तो सोचो आपने वो सब अवॉइड कर दिया। यानी कि अगर आप किसी कस्टमर के साथ बात करो कैसे वैल्यू जनरेट करोगे, सर आप साल के लाखों रुपए जो आप बर्बाद कर देते हो गलत मैन पावर को हायर करके, आप उसको बचा सकते हो इस फ्रेमवर्क की मदद से। एंड ऑब्वियसली आप अगर सही मैन पावर हायर करोगे तो वो इनोवेटिव होगी, वो क्रिएटिव होगी, एंड अगर आपके पास सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज हैं तो इसका मतलब है कि आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड होंगे। यानी कि देयर इज अ सेइंग, अगर आपको सेटिस्फाइड कस्टमर चाहिए ना तो आपके एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर आपके एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाइड हैं और आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड है तो आप अपना एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड बन पाएंगे। यानी कि ऐसा कंपनी बन पाएंगे जहां पे लोग खुद आते हैं इंटरव्यू देने के लिए या जॉब पे लगने के लिए। इसका क्या फायदा होता है,